हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो बात की उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये है, पहला है सबसेट, फिर अगला है सुपरसेट, प्रॉपर, सबसेट, प्रो, सुपरसेट एंड पावर सेट। इन सारे टर्म्स की बात करेंगे मोस्टली। इसके आगे यूनिवर्सल आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है सुपरसेट सीखने का, ठीक है, सॉरी सबसेट सीखने का। तो सबसेट क्या होता है पहले उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, पहला पॉइंट आता है अपना सबसेट। ओके, अब अगर मैं सबसेट की बात करनी है तो आपको ये देखना सबसेट होता क्या है, ठीक है। तो मैं अगर एक नॉर्मल चीज बोलूं या एक नॉर्मल चीज आपको समझाने की कोशिश करूं एज ए फॉर्म, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बी के अंदर होने चाहिए। खत्म बात। क्या बोला मैंने? अगर A इज द सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? B के अंदर होने चाहिए। तो कैसे देखते हैं यार। अगर मैं नॉर्मल एक डेफिनेशन लिखूं तो लिखा इफ A एंड B आर टू सेट्स, ठीक है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो क्या होगा? इफ ऑल एलिमेंट्स सेट A प्रेजेंट इन सेट B, मतलब A को अगर सबसेट होना है B का, तो A के जो सारे एलिमेंट्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए? B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है। इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल आपको याद रखना है ऐसे करके, मतलब जो सी होता है ना, सी तो आप ऐसे बनाते हो, ये थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे या ऐसे करके, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड एज दिस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? नीचे वाला सिंबल नहीं, मतलब ये जो सिर्फ इतना लिखा है ये आपको क्या होगा? एक सबसेट का सिंबल बताएगा, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं आपके लिए, तो मैंने बोला ए के पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ठीक है, और बी के पास कुछ एलिमेंट्स हैं 3 5 1 7 10, ठीक है। सी के पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 5 12 या फिर 10 और लिख लो 12 30, जस्ट लाइक ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल लिया है। अब A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होगा कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो दिख रहा है कि A के अंदर 1 3 5 है, तो इसके B के अंदर 1 3 5 है। तो क्या A इज द सबसेट ऑफ B है? तो आप बोलोगे यस, तो सबसेट का सिंबल ये लगाओगे, A इज द सबसेट ऑफ B, बराबर। फिर हमसे कोई ये पूछे कि A इज द सबसेट ऑफ C, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो C के अंदर होने चाहिए, वो भी लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ C, ठीक है। अब उल्टा करके देखते हैं, क्या B सबसेट है A का? तो देखेंगे B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर होने चाहिए, जो नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे काट दोगे आप, तो बोलोगे B इज द नॉट सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट C की बात करते हैं, क्या C B का सबसेट होगा या B C की बात तो कर रहे हैं। B इज द सबसेट ऑफ C, तो आप बोलोगे B के सारे एलिमेंट्स C के अंदर हैं क्या? तो 1 3 5 7 10 1 3 7 10, तो यहां पे देखो 7 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये भी क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। तो अच्छा ठीक है, तो क्या C B का सबसेट होगा? तो आप बोलोगे यार ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि C में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो C नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा क्या बोलना जा रहा है। और कोई किसी का सबसेट होगा, तो आपको ये देखना है कि अगर A B का सबसेट होगा तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर होने चाहिए, और अगर B A का होगा तो उसके लिए एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, एलिमेंट अगर उसके अंदर आएंगे तो सबसेट होगा, नहीं आएंगे तो सबसेट, ये कट कर दोगे तो वो क्या बताएगा? नॉट सबसेट। ओके, यहाँ तक आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसमें जरा एक चीज आपको, दो चीजें और समझनी है कि अगर मान लो A और B दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, अगर इसी में अगर मैं इस चीज को हटा के देखूं, तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है
जो ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा हटा देता हूं, आई थिंक आप रिमाइंड करके देख सकते हैं चीजों को। इसी में अगर मैंने ये लिखा कि ए 1 और 2 है, ठीक है, और बी जो है वो भी क्या है 1 और 2 है, तो इस केस में क्या होगा, ए भी जो होगा वो सबसेट ऑफ बी होगा और बी भी जो होगा वो सबसेट ऑफ ए होगा। तो इस कंडीशन में क्या हम इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ यार इक्वल सेट तो हमने पढ़ा था, इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है तो वो भी आपने पढ़ा। तो ये बोल सकते हो कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो सबसेट भी होगा और इक्वल सेट के बारे में भी बोलेगा, ठीक है। इसी में अगर तीसरे की बात करें, एक चीज और लिखना चाहता हूं एज एग्जांपल, इसको समझ लीजिए या फिर आप एक पॉइंट करके समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है कि ए और बी, ठीक है, ऐसा लिख दिया और बोला गया ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो सबसेट क्या है बी का है। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये ऐसे लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या नई चीज बताना, नई चीज ये बताना है कि अगर ए बी का सबसेट होगा, ए अगर बी का सबसेट होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ, पहले सबसेट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ सुपरसेट लिखा हुआ है, उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है सबसेट और सुपरसेट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जाओ तो ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, बी ए का सुपरसेट होगा। क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। तो बी को क्या बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। एक नया वर्ड मैंने यूज कर लिया इसमें, क्या बोला यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये जो टर्म है और ये टर्म है, तो ये टर्म और ये टर्म का मतलब क्या होगा कि अगर आप ए इज द सबसेट ऑफ बी की बात कर रहे हो तो बी जो होगा वो क्या होगा आपका सुपर सेट ऑफ ए होगा। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। अगर इसमें जाते हो तो ये नॉर्मल मैंने बोला कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि सबसेट और सुपर सेट की बात अगर आपसे कभी पूछेगा कोई तो ये ध्यान रखना कि ए इज द सबसेट ऑफ बी तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो देखते हैं जरा। आई होप कि आपको सबसेट के बारे में क्लियर हुआ होगा, सुपर सेट के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कभी लिखा होगा ऐसे, एक बार और बता देता हूँ, अगर ये कभी लिखा है तो ये इसका सबसेट होगा और बी इसका क्या होगा सुपर सेट होगा, ठीक है। चलिए इसी में क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम बोलेंगे सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में दे दिया गया कि आप सबसेट बनाओ तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले ये लिखेंगे आप, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। जो नल सेट होगा वो सबका सबसेट होगा। दूसरा, एलिमेंट, जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होंगे इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी टर्म का अगर आपको क्या निकालना हो, सबसेट निकालना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसेट क्या होगा, नल जो होगा वो सबका सबसेट होगा। जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो खुद के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट सबसेट इटसेल्फ, ठीक है। फिर थर्ड केस आता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है उसके बारे में ध्यान रखिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2m, ठीक है। वेयर m क्या होगा बेटा, m इज एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट, जो आपको दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर किसी भी टर्म का अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको सबसेट बताना हो तो सबसे पहले आप ये बोलोगे कि नल सेट जो है वो सबका सबसेट होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है 2m। m क्या होगा, m जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, या ऐसे बोल सकते हो m वेयर m
इज नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दिया, दोनों चीजें एक ही। ठीक है, तो क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। कैसा एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि यार 1 और 3 लिखा है, ठीक है, और हमसे बोल दिया गया फाइंड सबसेट। ठीक है, अब सबसेट आपको निकालना है तो सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 2 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, तो आपको इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। यहां पे देखना 2 है, 1 और 2 एलिमेंट है, टोटल हो गए 4, मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे यार, तो सबसे पहले हमने लिखा है कि जो 5 है, जो आपका 5 है वो क्या है, सबका सबसेट होगा। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी क्या है, वो खुद के सबसेट होंगे। फिर क्या है, तो देखिएगा जरा, अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं तो सबसे पहले आएगा 5, ठीक है, फिर जो आएगा वो क्या आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो खुद के सबसेट होंगे, और जो ये दोनों दिए हैं वो भी क्या होंगे आपके एज ए सबसेट काम करेंगे। तो ये जो आपने लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सबसेट को। कितने हैं, 4 हैं, 4 कौन कौन से होंगे, 5। नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट, नल सेट जो होगा वो सबका सबसेट होगा। फिर जो इसके अंदर एलिमेंट है वो खुद के सबसेट है, किसके हैं, खुद के सबसेट, तो खुद के सबसेट बना दिए। फिर 1 और 3 भी तो खुद के सबसेट होंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, 4। ये 4 जो बने हैं वो क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। सबसे पहले आपने नल सेट देखा, उसके बाद आपने एलिमेंट ऑफ सबसेट, जो एलिमेंट होंगे इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इस सबसेट ऑफ इटसेल्फ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2m। m क्या होगा, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सेट के अंदर एलिमेंट दिए होंगे उससे हम ये पता कर लेंगे कि कितने सबसेट बनने हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा 5 1 3 और जो 1 3। ठीक है, इसी के आगे अगर मैं इसी चीज को और कंटिन्यू करूं तो और कंटिन्यू करने का मतलब क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट दे रखा है और आपसे बोलता है यार इसका सबसेट बताओ, तो फाइंड अगर सबसेट की बात आती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे 2m, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 है, तो टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, अब 8 कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले बोलोगे यार नल सेट, फिर जो एलिमेंट है वो खुद के सबसेट होते हैं, तो ठीक है उनको भी लिख लेते हैं। फिर अब देखो क्या होगा, एक आएगा a, b, फिर दूसरा क्या आएगा b, c, फिर तीसरा कुछ आएगा तो आप बोलोगे c, a, फिर क्या आएगा, क्या a b c भी तो आएंगे। अब आपको ये पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो आप टोटल अगर काउंट करो कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने चाहिए थे आपको, 8 चाहिए थे। तो ये आपको क्या मिल गए, आपको मिल गए सबसेट। क्या मिले, सबसेट। अगर एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, एक और एग्जांपल आप अपने लिए करना चाहो तो करके देख लो। 3 5 2 मिनट का समय देखें, सोच के देखो ये जो आपका बनेगा उसके अंदर कितने सबसेट बनने वाले हैं, तो जो वो सबसेट होंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप सोच लिया होगा आपने, आई थिंक। तो इसमें जाओगे तो आपका क्या होगा 2m 2 की पावर 2, टोटल हो गया 4। इसके अंदर अगर सबसेट की बात करोगे तो एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा, तो टोटल आपके कितने हो गए सबसेट, आपके सबसेट हो गए कितने, 4। आई थिंक आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि सबसेट हमें कैसे निकालना है और क्या होगा। ठीक, अब इसी के आगे 2 चीजें और चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको है, मैंने यहाँ पे जो बात की वो सबसेट की बात कर ली, सुपरसेट की बात कर ली। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की और प्रो सबसेट की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट को काउंट करते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, आप आई थिंक ये सबसेट का मतलब समझ गए, सुपरसेट का मतलब समझ गए। सुपरसेट का मतलब क्या, अगर A इज द सबसेट ऑफ B है, A इज द सबसेट ऑफ B है, तो A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होगा कि A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सुपरसेट ऑफ A। ओके, अब मुद्दा आता है अगला। अगला क्या मुद्दा है, अगला मुद्दा है कि हमें ये पता करना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है कि प्रॉपर सबसेट, ये आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, बट ये टर्म्स यूज होते हैं तो उनके बारे में हमें बात करनी है। देखो आप एक सिंपल तरीका बता देता हूं, इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, या फिर आप समझना है तो ऐसे समझ सकते हो। ये बी ले लिया मैंने 137, ठीक है। अगर बोला जाएगा तो ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर सेट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर
सबसेट की बात करते हो तो इसका मतलब जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर तो आएंगे, ठीक है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूं कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B है, अगर A B का सबसेट है, ठीक है, बट B के अंदर A के अलावा भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको कैसे बोलते हैं? अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोलूंगा A इज द सबसेट ऑफ B, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या A और B जो लिखा है वो ऐसे एक प्रॉपर सबसेट है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट मतलब कम से कम जो ये इसका सबसेट है उसमें B के जो एलिमेंट है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टर्म होना चाहिए। एक्स्ट्रा टर्म एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो चलेगा। बाकी अगर आपको ये देखना है तो ये दो एलिमेंट तो इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे, तभी आप इसको सबसेट बोल सकते हो। और एक एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा है या दो एलिमेंट आपके एक्स्ट्रा है तो वो जो आएगा वो क्या होगा? आपका प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉपर सबसेट। तो कैसे बोलोगे? अगर आप इस चीज को अगर देखो तो A इज द सबसेट ऑफ B, और यहां पे अगर आप जाते हो तो इस केस में अगर हम बात करें तो A इज अ प्रॉपर, अगर हम इसको लिखें तो A इज प्रॉपर, मतलब ये कंडीशन आप देख लेना, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। अच्छा, इसी में एक तीसरी चीज लिखो कि A एंड B क्या इक्वल सेट होंगे? तो आप बोलोगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बराबर। अगर इसी में एक एग्जांपल और ले मैं ये हटा के देखूं तो A सबसेट हो गया प्रॉपर सेट के लिए। आपको ये ध्यान हो गया कि आपको बताना क्या, आपको ये देखना है कि उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 3 और 5 लिखा और यहाँ पे लिखा 3 और 5, ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो A इज सबसेट ऑफ B, ये तो क्लियर है। फिर कोई बोले A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो ये तो गलत है क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर सबसेट है बट इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तीसरा केस A एंड B आर इक्वल सेट, तो ये सही है, ठीक है। तो ध्यान, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B है तो B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अब तीसरी चीज आती है आपके पास, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए, अगर आपसे कोई ये बोले